Okay, once again, dear students, good evening. ठीक है, another numerical. Okay, so यहाँ पे और एक example. Find the centroid of the arc of the catenary y is equal to c cos hyperbolic x by c. ये है which is included between the vertex of 0, c and any point x y. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द कैटनरी. तो कैटनरी का इक्वेशन यहाँ पे दिया है ये. तो ये कैटनरी का आर्क, वो भी आर्क जो क्या होना है, इंक्लूडेड बिटवीन द वर्टेक्स 0c एंड एनी पॉइंट एक्स वाई. तो वही आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है. तो इजी है, आपका ऑलरेडी लिमिट यहाँ पे दे ही दिया है. तो आप बाद में इंटीग्रेशन करता है तब भी लिमिट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 0c to xy. ओके, तो यानी कि अब लिमिट मान सकता है x इज फ्रॉम 0 to x, ये मान सकता है. सो लेट अस सी द आंसर. गिवन कर्व y इज इक्वल टू, सी मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ कैटनरी. तो सिमिलरली यहाँ भी आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर डेट डी एस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x. तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करता है तो ये क्या हो जाएगा, c डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बाई c. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी डॉट 1 बाई सी. आप ऑलरेडी मालूम है डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक x इज साइन हाइपरबोलिक x. तो मैंने यहाँ पे रेड में लिख दिया है, यहाँ पे रेड में लिख दिया है आपका रेफरेंस के लिए. तो अब इसी तरह ये सॉल्व करने से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है साइन हाइपरबोलिक x बाई सी है. नेक्स्ट हमें डी एस का वैल्यू निकालना है. तो डी एस का वैल्यू आप ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, इट इज़ रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. तो इसी तरह अब वैल्यू डाल देना है, अभी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डाल देना है. तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी. तो अभी और एक आपको फॉर्मूला यहाँ मालूम होना है, ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स. ये आप ऑलरेडी मालूम है. तो अभी क्या हो जाएगा, बस इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा रूट अंडर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी. तो अभी रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये मिल गया. सो डी एस का वैल्यू ये हो गया. नाउ यहाँ पे लिख दिया है मैंने, हियर वी फाइंड द सेंट्रॉइड दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी x bar y bar of the arc of the catenary 1 lying between the vertex 0c and any point x y. ये है, इसका मतलब क्या है, that is we need to find the centroid x bar y bar of the arc lying between x is 0 and x is equal to x. तो लिमिट जो है आपका यही रहेगा 0 से लेके x तक. ओके, so next move to second page. ओके. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना जरूरी नहीं है और मालूम भी नहीं है. तो इसलिए आपको x बार y बार का वैल्यू अलग अलग सा निकलना पड़ेगा. तो x बार का वैल्यू जो है हमने यहाँ भी आपका रॉ दैट इज डेंसिटी मेंशन नहीं किया है, तो हम कंस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं. तो इसी तरह ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा. तो अभी फॉर्मूला में डाल दो, यहाँ पे डी एस का वैल्यू इधर डाल दो. तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी.
dx, और नीचे में भी वही रहेगा ये। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है रो नॉट मेंशन, सो वी कंसिडर इट एज कांस्टेंट। ये हो गया। तो नाउ अभी अभी आपका न्यूमरेटर का यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम होना है इंटीग्रल कोस हाइपरबोलिक एक्स। इंटीग्रल मैंने यहाँ लिख दिया, इंटीग्रल कोस हाइपरबोलिक एक्स dx का वैल्यू जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी बाई, अगेन यहाँ पे 1/c रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी ये भी यूज़ करना है। कोस हाइपरबोलिक ए एक्स होने से ए नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 1/c है तो 1/c, और लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेके x, तो ये रह गया है। नाउ और एक बात है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो हो गया फंक्शंस x डॉट cos हाइपरबोलिक x बाई सी है, तो नाउ वी अप्लाई हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, एंड x को आप फर्स्ट फंक्शन मानना है और cos हाइपरबोलिक x बाई सी को सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए आप ये अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा x, और इसके बाद cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव ये आ गया, एंड देन नीचे में c है तो आपका इंटीग्रेट करने से क्या रहेगा c इधर आ गया है, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x, ये दे दिया, और -0 टू x 1। या आपको यहाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू जो है आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने से क्या मिलेगा, यू हैव गॉट दिस इक्वेशन। तो ये क्या होगा x, यहाँ पे x है, और साइन हाइपरबोलिक x बाई सी माइनस सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी माइनस सी है। तो अभी नीचे में भी यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x बाई सी है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे ऊपर का टर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, x सिर्फ रह गया है, माइनस माइनस फिर इसको ऐसे ही रखना है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है x माइनस, बस ये जो है ये c कोस हाइपरबोलिक x बाई सी जो है आपका y है, आपका y का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे y डाल दिया है, y माइनस सी, ये रह गया, और नीचे को ऐसे ही रखा है। नाउ इफ s denotes the length of required arc, then s is इंटीग्रल 0 टू x ds। मैंने आपको बता दिया था ये, जब मैंने फॉर्मूला लिख दिया था तब, ये इन कहा गया, हाँ, ये इंटीग्रल ds जो है मैंने बता दिया था, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क, या आर्क आर्क इन कंसिडरेशन। तो जो आर्क आपने कंसिडर करते हैं उसका लेंथ है ये। तो ये केस में इंटीग्रल ds मतलब s, इट इज आर्क लेंथ ऑफ द गिवन आर्क, तो हमें इसका वैल्यू भी निकल सकता है। तो इसी तरह हम यहाँ ds का वैल्यू डाल देना है और ये सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली वी गेट दिस वैल्यू, s इज c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी है। तो अभी फिर देन x बार इज इक्वल टू, हमें फिर से इधर आ जाना है, यहाँ पे इसमें ये। तो अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो हमें क्या लिखना है, x माइनस और एक c इंक्लूड करना है, यानी कि मतलब आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म में c जो है मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या हो जाएगा, एक c बाहर आ गया और नीचे में और एक c को लिख दिया है मैंने। तो अभी ये, तो बस इसका लॉजिक जो है, ये नीचे वाला जो है c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी जो है बस s हो जाना है, ये s का वैल्यू, सो इसलिए हमने s का रिप्लेस कर दिया है, बस यही है और कुछ नहीं है। सो इन दिस वे x बार इज इक्वल टू x माइनस सी वाई माइनस सी बाई एस, ये हो गया। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, यहाँ तक
नेक्स्ट वाई बार का वैल्यू भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे फाइंड आउट करो और वाई का वैल्यू इधर डाल दिया एंड देन डी एस का वैल्यू भी डाल दिया है यहाँ पे। तो अभी इसको सॉल्व करने से क्या रहेगा, यहाँ भी सी है, ये तो हो जाएगा, कट गया। तो अभी ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर हो गया। तो अभी आपको फॉर्मूला ढूंढना है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी अब मालूम है, यहाँ पे मैंने राइट साइड में लिख दिया है। कोस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला में अब बेटा देना है। तो ये फॉर्मूला में बेटा देने से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपने क्या किया है, फॉर्मूला में बैठाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 डाल दिया और 2 से डिवाइड किया है। तो अभी इसको रिप्लेस करो फॉर्मूला से। तो अभी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, 1/c आगे रहेगा और जो अंडर का 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर था आपने इससे रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग डी फॉर्मूला, ये हो गया। और नीचे का तो ऐसे रहेगा, ये डायरेक्ट आपका इंटीग्रल का वैल्यू है। तो अभी फिर इसको सॉल्व करो, फिर अभी इसको इंटीग्रेट करने से 1 का इंटीग्रेट जो है यहाँ पे x आ गया एंड देन ये कोस हाइपरबोलिक 2x का इंटीग्रेशन जो है ये आ गया। तो अभी आपका लिमिटिंग वैल्यू डाल दो, लिमिटिंग वैल्यू डाल देने से आपको यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। एंड देन इन दिस वे यहाँ तो आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से। ये अभी बस आपको यहाँ पे y और s में लाने के लिए आपने फिर यहाँ पे क्या किया है, c से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है। तो ऐसा करके आप यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली y बार का वैल्यू भी इधर आ जाता है। एंड इन दिस वे द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दिस पॉइंट। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी है। ओके, सो थैंक यू ऑल।